हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने उत्तराखंड पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। यह प्रश्न आपसे कनिष्ठ सहायक की जो हाल ही में परीक्षा हुई है उसमें भी आपसे पूछा गया था और आने वाली परीक्षाओं में भी, चाहे वो यूकेपीएससी की हो चाहे वो यूकेएसएससी की हो, उन परीक्षाओं में भी इसके आने की संभावना है और किस फॉर्म में आपसे सवाल आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी जो है उत्तराखंड विधानसभा द्वारा बनाई गई है, तो उसने 4 ऑप्शन दिए थे और बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनर ने आपको उसमें बेवकूफ बना दिया था जब आपने उसमें भू कानून डाल दिया था। ज्यादातर बच्चों ने जो है वो भू कानून को लेकर के ऑप्शन छांटे होंगे और सबका लगभग आंसर ये गलत होगा। तो एक बार देख लेते हैं पहले पार्लियामेंट्री कमेटी या जो विधानसभा की कमेटियां होती हैं वो होती क्या है, क्या इनका महत्व है, कैसे भारत में आई और किस देश से ये भारत ने एडॉप्ट की है। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है आपका संसदीय समितियां या विधानसभा समितियां। ठीक है, पहले थोड़ा इसका देख लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो आपकी हुई है, ये आपकी हुई है ब्रिटिश संसद से। यानी अगर आपसे एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि संसदीय समिति यानी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है किस देश से ली गई है, तो आंसर आपका आएगा ब्रिटिश संसद से। अब ये होता क्या है इसको देख लीजिए एक बार। सांसदों का यह एक पैनल है जिसे सदन या अध्यक्ष द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। यानी एक सदन के जो मेंबर होंगे उनका एक पैनल है जिसको सदन या उसका जो अध्यक्ष है उसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ये जो पैनल है या ये जो समिति है यह अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करती है, यानी अध्यक्ष के डायरेक्शन में ये काम करती है। पहली बात तो आपकी ये हो गई। दूसरा, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये अपनी पावर कहां से ड्रॉ करती है, ये अपनी पावर इनको कौन से संविधान के अनुच्छेद जो है इनको पावर प्रदान करते हैं। तो इसमें 2 अनुच्छेद याद रखिएगा, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118। आर्टिकल 105 जो है आपका सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है, प्रिविलेज से संबंधित है, और दूसरा आपका है आर्टिकल 118 संसदीय प्रक्रियाओं से संबंधित। तो ये 2 अनुच्छेद जो है आपके आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118 ये वहां से जो है अपनी जो शक्तियां हैं वो ड्रॉ करती हैं। ठीक, दूसरा, भारत में जो संसदीय समितियां हैं इनकी जो स्थापना हुई थी यह आपकी हुई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत 1919 का जो एक्ट है, और इसकी स्थापना की गई थी 1921 में। यानी भारत में जो पार्लियामेंट्री कमेटियां बनी थी वो आपकी बनी थी 1921 में। अब देखिए काम कैसे करती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड का जो बिल था या जो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल था वो संसद ने जो है एक तरीके से किसको भेज दिया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया है। तो वो भी क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी है। अब उस पर पहले डिस्कशन जो होगा, जो बिल पेश कर दिया गया उस पर जो डिस्कशन होगा वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने होगा। यानी उसके हर बिंदु पर जो है वो डिटेल क्या किया जाएगा, डिटेल उसमें डिस्कशन किया जाएगा और उस डिटेल डिस्कशन से जो भी चीजें निकल करके आएंगी फिर उस बिल में वो चीजें सरकार ऐड कर सकती है, क्योंकि इसमें सरकार के सदस्य भी होते हैं, विपक्षी दल के सदस्य भी होते हैं। तो ये माना जाता है कि एक हेल्दी जो वहां पर डिस्कशन होता है उसके बाद वो बिल जब निकल करके आएगा तो वो बिल जो है ज्यादा एक तरीके से सभी लोगों को इंक्लूसिव करते हुए या सभी लोगों को साथ लेते हुए ऐसा माना जाता है कि ऐसे जो बिल हैं वो जो है लाए जाते हैं। तो अगर कोई भी मामला इनके पास गया है तो उस बिल पे डिटेल डिस्कशन होगी, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर पार्लियामेंट डिसीजन लेगी कि हमको इस कमेटी के द्वारा जो सुझाए गए सुझाव हैं इनको हमको जो है उस पे लागू करना है या नहीं करना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो 2 अनुच्छेद याद रखिएगा, 105 और 118। एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं कि विधानसभा की जो समितियां हैं वो किस अनुच्छेद से अपनी पावर ड्रॉ करती हैं। जरा यूट्यूब में सर्च, गूगल वगैरह में सर्च मारिएगा, किताब में जरा देखिएगा। अगर नहीं आएगा तो अगली वीडियो में फिर आपको मैं इसको करवा दूंगा। अब उत्तराखंड में पूछा था कि उत्तराखंड विधानसभा द्वारा कौन सी कमेटियां बनाई गई हैं। अब आपको कमेटियों के नाम भी याद करने पड़ेंगे क्योंकि पेपर आपका यूकेएसएससी अच्छा बना रहा है। ठीक है, और दूसरा है कमेटियों के नाम याद करने के, हो सकता है कल को वो पूछ दे इस कमेटी का अध्यक्ष कौन है। तो 2 प्रकार से सवाल पूछा जाएगा, एक तो कमेटी पूछ सकता है और दूसरा पूछेगा वो आपका इस कमेटी का अध्यक्ष कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कमेटी है आपकी सार्वजनिक उपक्रम और निगम से संबंधित। ये इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके हैं विनोद कंडारी जी। उसके बाद आपके हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एवं विमुक्त जाति। इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके हैं गोपाल सिंह राणा। उसके बाद है सरकारी आश्वासन कमेटी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके हैं विक्रम सिंह नेगी। उसके बाद है प्रतिनिहित विधायन समिति। इसके अध्यक्ष जो है आपके वो आपके हैं बिशन सिंह चुफाल। यहां पर विधायन याद रखना, यहां से बिशन सिंह चुफाल याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद विधान पुस्तकालय जो समिति है इसके अध्यक्ष जो है आपके श्री शहजाद हैं। ठीक, उसके बाद संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके हैं भरत सिंह चौधरी। उसके बाद आचार समिति है, ये खाने वाला आचार नहीं है, जो पार्लियामेंट्री जो मतलब विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका आचार विचार किस प्रकार से होना चाहिए तो उससे संबंधित है, यह आपके हैं श्री विनोद।
उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित समिति है, ये आपके हैं उमेश शर्मा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सार्वजनिक उपक्रम और निगम से संबंधित जो है आपके विनोद कंडारी हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और विमुक्त जाति से हैं गोपाल सिंह राणा। उसके बाद है सरकारी आश्वासन, ये है आपके विक्रम सिंह नेगी। उसके बाद है प्रतिनिधित्व विधायन समिति विशन सिंह चुफाल। विधान पुस्तकालय समिति श्री शहजाद। संस्कृत भाषा प्रोत्साहन समिति के हैं भरत सिंह चौधरी। आचार आपके हैं विनोद और IT के हैं उमेश शर्मा। ठीक, उसके बाद आपके हैं पलायन। पलायन से संबंधित जो आपके हैं वो है आपके खजान सिंह। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो आपके हैं वो है शक्ति सिंह लाल। सतत विकास से संबंधित है आपके आदेश चौहान। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा पर्यावरण जो संरक्षण है वो कौन सा शेड्यूल, कौन सा जो है SDG गोल है। ठीक है, SDG गोल जो आपके हैं 17 के 17 आपको रटे होने चाहिए, किसी भी पेपर में आपके वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है युवा मामले राम सिंह कैणा। स्थानीय बोली से संबंधित है आपके दलीप सिंह रावत और प्राक्कलन समिति जो है आपके मुन्ना सिंह चौहान। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। माइग्रेशन के आपके हैं खजान सिंह। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण जो है शक्तिलाल सिंह। सतत विकास से संबंधित है आदेश चौहान। युवा मामलों से संबंधित है राम सिंह केड़ा। स्थानीय बोली से संबंधित है आपके दलीप सिंह रावत और प्राक्कलन समिति जो है इनके अध्यक्ष हैं मुन्ना सिंह चौहान। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी आप याद रखना कि विधानसभा द्वारा, उत्तराखंड विधानसभा द्वारा कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है। कोई 4 ऑप्शन फिर से वो दे सकता है और इनके अध्यक्ष भी याद कर लेना, इनके अध्यक्ष भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये सवाल अगर उसने एक बार बना दिया है तो हो सकता है इसको कल को UKPSC भी पूछ ले, क्योंकि है तो आपका उत्तराखंड पॉलिटी का ही सवाल और अच्छा सवाल है। सामान्य किताबों में आपको ये सवाल नहीं मिलेगा, तो हो सकता है ऐसा सवाल UKSSC जो है दोबारा पूछ दे। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम लोअर PCS की जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही UKSSC की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही आपकी परीक्षा के लिहाज से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो टॉपिक जो है उसमें करवाए जाते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स डाल करके, तो उससे आपकी तैयारी में जो है काफी आपको मदद मिलेगी। और थोड़ा तैयारी जो है अपनी डेप्थ में लेकर के जाइए। ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो आपका पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि UKSSC खासकर जो है डेप्थ में पेपर बना रहा है। तो थोड़ा जो है आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए। इस बार भी जो है 3 या 4 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इनडायरेक्टली उसने पूछे थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे अपनी कमांड बनाइए। जो आपके क्लास नोट्स हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो उन क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए और आलतू फालतू का कचरा याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे पिछले 2 टेस्टों में उसने गाने पूछ लिए थे तो सारे बच्चे जो है गाने रटने लग गए थे और इस बार उसने कोई भी गाना नहीं पूछा। तो ऐसे सवाल जो आपसे होने नहीं है वहां पर तो आप उनको मत कीजिए। आप कितने गाने आप रट लोगे, कोई दूसरा ही गाना पूछ देगा कल को, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो जो बेसिक आपका है उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। खासकर 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड है उसको अच्छे से कीजिए। 20 नंबर की आपकी हिंदी है उसको अच्छे से कीजिए और उत्तराखंड के कल्चर वाले पोर्शन पे आप विशेष रूप से अपनी पकड़ बनाइए, क्योंकि कल्चर से वो बहुत सवाल पूछ रहा है इस समय। ठीक है, और 5 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है तो 5 नंबर का कंप्यूटर भी आप अच्छे से कीजिए। परीक्षा मंथन की बुक आती है उसमें एक, या घटना चक्र की किताब ले लीजिए, उससे आप कर लीजिए। उससे आपका कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जितना भी सहयोग हमसे आप चाहते हैं आपको पूरा सहयोग मिलेगा। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगे शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।